इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। 1 जुलाई से देखिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेट्स यार, आज तू जीत गई। तुम दोनों अब भी मुझे हराने का ट्राई कर रहे हो। चल हाँ, ज्यादा उड़ मत अभी। पानी है ये, हवा नहीं है। क्या यार वेदिका, क्या मस्त डायलॉग मारती है। देख ना यार कितना फुटेज खा रही है। गुड ब्रीदिंग लतिका, लंग कैपेसिटी अच्छी है, कीप इट अप। वेदिका क्या प्रॉब्लम है यार, कितना अच्छा चांस था इसको हराने का और बीच में तुमने गॉगल क्यों फेंक दिया? सर पूरा विजन ब्लरी हो गया था इसलिए निकाल दिया और ये जीत गई। ये सब हारने के बाद के बहाने हैं सर। अगर ऐसा ही है तो मैं इसको न्यू गॉगल्स दिला दूंगी। यार भले हम फ्रेंड्स हो, या कंपटीशन ना फेयर होना चाहिए। अगली बार तो मैं तुम दोनों को हरा दूंगी। ठीक है हाँ, तेरे वाले दिलाना एकदम ब्रांडेड। मुझे भी। ओके गर्ल्स, सी यू। फ्री है क्या आज रात में? अपन सब मूवी इन करता ना, फुल नाइट इन। डन, बट वो सैड वाली मूवी नहीं है। आज मुझे जल्दी सोना, मैं नहीं आ रही। क्यों यार? ये पढ़ाकू बन गई है। हाँ ना, मुझे भी दे। रुक जा 1 मिनट। ये ले। चल मैं चाय लेके आती हूँ एकदम क्विक। इसके बाद अपन चले ब्रेकफास्ट के लिए। माय ट्रीट। वैसे रोज ट्रीट देगी ना तो रोज जीतने दूंगी मैं तुझे, प्रॉमिस। सपने देख। तेरा क्या है, तू क्यों नहीं आ रही? मन नहीं है मेरा। क्यों? 7 बजे का लेक्चर है कल। मुझे नहीं आना यार, मैं क्या गाइस, तुम लोगों ने मेरा बॉडी वॉश देखा है क्या? नहीं। नहीं अरे यार मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। तो चल ढूंढ। देखते हैं। चल ना एक बार आना। यार नहीं, यहाँ पे रखा था, मिल ही नहीं रहा। तो बैग में ढूंढ bro। अरे भाई सब जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। तू चेक करना यार प्लीज, एक बार देखो नीचे गिरा होगा, नीचे देख ले। ना। मैं देखो यार, एक तो न्यू लिया था पता है। मिला? ये रहा यार, क्या पागल है। यस, मैं यहाँ पे रखा था, यहाँ पे कैसे आया? एनीवेज, चला, सी यू गाइस। बाय। आ जाओ हम भी चेंज कर लेते हैं। लतिका कहाँ है? आई नहीं यार अभी तक। तुझे पता है ना कितना फुटेज खाती है।
लतिका जल्दी कर यार, लेट हो रहा है। लतिका लतिका सुन, मैं देख के आती हूँ। बुला यार उसे जल्दी। लतिका, लतिका, लतिका सुन रही है? यार जवाब दे ना। यार सुन ही नहीं रही, पता नहीं। लतिका यार जल्दी आ यार, लेट हो रहा है। वो शोर ऑन है। देख लतिका लतिका, इट्स नॉट फनी यार, बोल ना। लतिका लतिका बोल ना लतिका। ओपन द डोर यार, कम ऑन। पुश कर यार। लतिका बोल। लतिका पुश कर। क्या हुआ? क्या हुआ? वेदिका, क्या हुआ? पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। यस सर, क्या लगता है सर? अभिजीत, बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स तो नहीं है। मुझे एस्फेक्सिया के सिम्टम्स नजर आते हैं। ये श्योर डॉक्टर साहब, क्योंकि लतिका बहुत अच्छी स्विमर थी और ये स्विमर्स जो है उनका लंग पावर नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा ही बेहतर होता है, तो इस ऑर्डिनरी कंडीशन में ये एस्फेक्सिया हो सकता है। बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दया। अब क्या है, बॉडी में कुछ और एविडेंस है नहीं, लेकिन इसके मुंह से मुझे कुछ झाग मिले हैं जिसमें ब्लड स्टेन भी है, और ये पल्मोनरी एडिमा की निशानी है। ये पॉसिबिलिटी तो तभी हो सकती है जब लतिका के साथ कोई और भी हो यहाँ। पर सर, शावर डोर तो अंदर से लॉक था और बिना अंदर आए किसी का गला घोटना इज नॉट पॉसिबल सर। कोई पॉइजन के ट्रेसेस? अभिजीत, ये तो लतिका की लाश ही बताएगी, और इसके लिए मुझे इसे लैब में ले जाना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। पूर्वी, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज हेल्प मी टू कलेक्ट द एविडेंसेस। ऑफ कोर्स सर। यार बाहर पूछते हैं, ये लतिका के दोस्त हैं और जो कोच हैं, एक स्विमर को सांस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? हैं? वेदिका और श्रुति, लतिका की बॉडी आप लोगों ने सबसे पहले देखी थी ना? जी सर। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो एक्चुअली हम लोग वहाँ पे। यार जवाब दे ना। यार सुन ही नहीं रही, पता नहीं। लतिका यार जल्दी आ यार, लेट हो रहा है। लतिका पुश कर। क्या हुआ लतिका सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द पता भी चल जाएगा। आप लोग को ऐसा लगा क्या बीच में लतिका की तबीयत कुछ खराब है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो हम सब में सबसे ज्यादा फिट थी। बल्कि सर शावर से पहले रेस में उसने हम दोनों को हराया भी था। कोई ब्रीदिंग इशू? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग लतिका को कितने समय से जानते हैं? 6 महीने से सर। जी सर, हम सब यही मिले थे एकेडमी में। लतिका की फैमिली को इन्फॉर्म किया आप लोगों ने?
जी सर, लतिका की मॉम शालिनी को इन्फॉर्म किया था, जो हेल्थ फार्मा की ओनर भी हैं। मिस्टर विनोद की पत्नी, जिसकी मौत हुई थी 4 महीने पहले हार्ट अटैक से? जी सर। लतिका, लतिका, लतिका कहाँ है? कहाँ है लतिका? सर कहाँ है लतिका? क्या हुआ लतिका को? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, लतिका को क्या हुआ है? बोलो लतिका कहाँ है? बोलो लतिका कहाँ है? मैम 1 मिनट प्लीज। लतिका, मैम, लतिका, मैम प्लीज, मैम अपने आप को संभालिए। मैम आप संभालिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आपको बताते हैं। मैम संभालिए, इनको बिठाइए। आप इधर आइए 1 मिनट प्लीज। प्लीज। पहले पति और अब बेटी, इतने कम समय में परिवार में 2 मौतें। अजीब है। अजीब बात तो है बॉस। 18 साल की होने वाली थी सर। अगले हफ्ते एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी प्लान थी। सुना है बालिग होने के बाद फादर का सारा बिजनेस वही संभालने वाली थी। लगता है कोई तो है जो नहीं चाहता था कि वो बिजनेस संभाले। प्रॉपर्टी, पैसा, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, यही कुछ वजह होती है मर्डर की। सर इस बार आपको क्या लगता है, इनमें से क्या कारण हो सकता है खून का? एक बार ये पता चल जाए कि खून कैसे हुआ है, तो किसने किया ये भी पता चल जाएगा। पंकज, इन सबको लॉबी में लेके जाओ और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है? क्या हुआ लतिका को? आप बोलते क्यों नहीं है? आप प्लीज आप बैठिए, हम बताते हैं आपको। मैम संभालिए अपने आप को। मैम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम बताएंगे आपको, आप सब्र कीजिए। लतिका, गार्गी, माय गॉड, हद करते हो तुम लोग। सिक्योरिटी के नाम पे ये हाल है तुम लोग का, वो भी ऐसे हाई प्रोफाइल फैसिलिटी में। हाँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मामले में तुम लोग को अंदर होना चाहिए, जेल में। ऐसी बात नहीं है सर, बॉयज और गर्ल्स के लॉकर रूम्स को छोड़कर बाकी सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। बस इधर कुछ दिनों से किसी न किसी में कोई न कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेंटेनेंस वाले चेक करने के लिए लेके गए थे। कल एक ट्रायल के लिए लगा था, बाकी सब आज इंस्टॉल हो जाएंगे सर। अच्छा, तुमको लगता नहीं कि टाइमिंग कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है इस हादसे का और ये मेंटेनेंस का? हाँ, अब एक जो ऑपरेशन कैमरा है उसके फुटेजेस दिखाओ, सारे फुटेजेस जल्दी। जी सर। पंकज दिखाओ। एक मिनट, ये कौन है? जरा फ्रीज करो सर, फ्रीज करो। कौन है? जरा जूम करो उस पे। सॉरी सर, ये मैक्सिमम पिक्सल क्लैरिटी है। वाह, कमाल का 5 स्टार फैसिलिटी है। एक कैमरा ऑपरेशनल है, वो भी बाबा आदम के जमाने का। मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन था उस वक्त? सर सुबह 7 बजे तक दीपक रहता है मेन गेट पे। और ये सीसीटीवी फुटेज 6:30 बजे की, यानी दीपक भी था ड्यूटी पर, राइट? जी सर। ये दीपक का फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी सर है। नंबर से सीसीटीवी कैमरा के जो मेंटेनेंस करते हैं उनसे मिलो और पता करो ये बार सीसीटीवी कैमरा में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बॉस,
बॉस, लतिका के लंग्स में हमें एक बहुत ही खतरनाक केमिकल के ट्रेसेस मिले। ये केमिकल है सिथ ऑक्साइड, और ये इतना खतरनाक है कि गर्म होने पर या हीट के कांटेक्ट में आने पर जहरीली गैस में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। और हाँ, इस केमिकल के ट्रेसेस हमें लतिका के मुंह के अंदर और नाक पर भी मिले। मतलब अभिजीत, मेरा शक सही निकला। लतिका की मौत जहर की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि हीट की वजह से ये वेपर बन के जहर में उड़ जाता है, तो हीट तो शार रूम में हो सकता है सर, वहां पे हॉट वाटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बॉस, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सवाल ये है, इस केमिकल के ट्रेसेस ना तो इसके शैम्पू में मिले, ना इसके बॉडी वॉश में मिले, ना पूल के पानी में मिले, तो फिर ये केमिकल इसके लंग्स तक पहुंचा कैसे? शावर रूम के बाहर से अभिजीत, शावर रूम के बाहर से। इस जहर का सारा जड़ उस लॉकर रूम में ही है। लॉकर रूम में, लॉकर रूम का कोना कोना छान मारना पड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ पूर्वी, क्या मिला? सर, मैंने चेंजिंग रूम और लॉकर रूम चेक कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे पॉइजन लतिका के बॉडी में जा सके। तो एक काम करो, श्रुति और वेदिका से पूछो कि लॉकर रूम में आने से पहले उन्होंने किन किन चीजों को छुआ था, खास करके लतिका ने भी। सर, ठीक से याद करके बताइए, स्विमिंग पूल से लेकर लॉकर रूम जाने तक तुम लोगों ने और लतिका ने किस किस चीज को छुआ था? कुछ नहीं मैम, पूल से निकलने के बाद हमने 1-2 मिनट सर से बात की थी। उसके बाद चेयर पे पड़े हुए अपने अपने टॉवल्स उठाए और हम सीधा लॉकर रूम में चले गए। और लॉकर रूम में उसने सिर्फ अपने लॉकर को हाथ लगाया और हॉट वाटर पीने के लिए कप भी। मैम, जब हम पूल में थे हमने टाइमर सेंसर को हाथ लगाया था। टाइमर सेंसर? जी कहिए। लतिका की मौत जहर की वजह से हुई है। What? जहर? लेकिन एक छोटी सी बच्ची को कौन जहर दे सकता है? उसने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? हम भी वही जानना चाह रहे हैं शालिनी जी। एक 17 साल की लड़की को ऐसे मारना अजीब है। बात कुछ और ही लगती है। आपकी फैमिली या विनोद जी से किसी की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? बिजनेस में अनबन तो होती रहती है, लेकिन ऐसे कोई जान ले लेगा ऐसा कोई नहीं था। हाँ, विनोद के छोटे भाई मनोज, उनसे विनोद की थोड़ी अनबन थी। अनबन थी? कब की बात है ये? 5-6 महीने हो गए। क्या, किस विषय पर? मैंने विनोद से बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। और झगड़े के 1 महीने बाद विनोद जी गुजर गए? जी, मनोज से अनबन होने के बाद विनोद बहुत अपसेट रहते थे। शायद इसी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आया। अच्छा, कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच वगैरह हुई थी क्या उनकी डेथ पे? जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा था हमने सब कुछ किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला कि हमें शक हो। क्या नाम बताया विनोद जी के भाई का? मनोज। मनोज जी। मनोज, अभिजीत, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। पूर्वी, कुछ मिला है ऐसा कुछ जिसमें कुछ पॉइजन हो कुछ इनके बैग में?
सर नहीं चेक तो कर रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें जहर है। ठीक है, तुम चेक करो, तब तक मैं देखता हूँ टाइमिंग सेंसर में कुछ मिलता है क्या। बस बेटा डाइविंग के लिए तैयार हो जा। ठीक है। अब सुन दिग्विजय, वो जो मशीन लाए थे ना, हाँ जी। सेटअप कर दे उसको। वो सिक्योरिटी गार्ड दीपक का फोन यहीं ट्रैक हुआ था सर। सर लाल हुडी। सर इसे मैं देखता हूं। दीपक। कौन दीपक? मैं हूं दीपक। बोल क्या हुआ? अरे बोलना, और क्या रहा है? मुंह में दही जमा है क्या रे? सर ये तो आपके टाइप का है सर, आप ही को देखना पड़ेगा। मैं जाऊं? प्लीज सर। दीपक। हाँ। लतिका की मौत के बारे में क्या पता है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता बे। नहीं? नहीं। लतिका की मौत के कुछ देर पहले 6:30 बजे के आसपास ये लाल रंग की हुडी पहनकर उसके लॉकर रूम के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हो तुम सीसीटीवी फुटेज में। वो मैं नहीं हूं। अच्छा चलो सीआईडी ब्यूरो चलते हैं, आ जाओ। वो आदमी मुझे नीचे रास्ते पे मिले थे, उनको ना जिम के बारे में पूछना था। मुझे भी एक्चुअली जिम के बारे में पूछना है। यहाँ का मेंबरशिप कितना है महीने का? क्या सर? सर देखिए 1 2 3 4 5 जने सर, मुझ पे अनफेयर हो जाएगा सर। आप इन सबको फोड़ दो सर। वो तुम वो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो क्या हुआ? सर वो चोट लग गई सर मेरे को, वो इंजरी हो गई एल्बो में, पेन है सर। दर्द है? कोई नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूँ। कोई नहीं। अब मजा आएगा। बॉडी बहुत बॉडी बना रहा है ना तू, अब तू देख। पीछे से सर इसके मोबाइल पे लतिका के फोटोज और वीडियोज है सर। ये देखिए। देख 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 क्या ये? हाँ? मैं बता दूं सर। बता। मैं लतिका मैम को बहुत लाइक करता था सर। वो मैं जानता हूँ सर कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और वो बड़े घर से है। बस मेरे से एक गलती हो गई सर कि मैंने उनकी फोटो और वीडियो निकाली सर। कोई गलत इंटेंशन नहीं थी सर मेरी, और उनके फोन में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सच्ची बोल रहा हूँ सर। लाल हुडी पहन के
गर्ल्स लॉकर रूम के आसपास क्या कर रहे थे तुम? मैं नहीं गया था सर वहाँ पे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन था वो। कौन? सर वो मैं कम ऑन, एक बाइट, छोटा सा बाइट। हाँ मिस्टर मनोज, यस। भतीजी की मौत को सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ लतिका को? और तुम कौन हो? सीआईडी से हूं मैं। आज सुबह ही उसका खून हो गया है। मेरे भाई की मौत के बाद से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फैमिली से लेना देना नहीं है, लेकिन भाई के पैसों से तो लेना देना है। विनोद के अकाउंट चेक किए हैं हमने, हर महीने मोटी रकम मिल रही है तुमको, खास तौर पे उससे झगड़े के बाद से। देखो ऑफिसर, ने काम से काम रखो। तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। एक फोन कॉल लगाऊंगा ना, तुमको तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। लगाओ फोन। ओ, एक काम करिए, ये सेवा का मौका आप मुझे दीजिए, मेरा फोन इस्तेमाल कीजिए। लगाइए जिसको लगाना है। मेरा नंबर देख के कम से कम उनको पता तो चल जाएगा कि किसको औकात याद दिलानी है। देखो मनोज, अगर मैं चाहूं तो तुमको यहाँ से घसीट के ले जा सकता हूँ। यहाँ किसी की मजाल नहीं है कि मुझसे सवाल करे, समझे? तुम्हें तय करना है कि कितनी बेइज्जती सह सकते हो तुम। चलो शुरू हो जाओ। सर मैं थोड़ा फ्रेश हो, क्या हो गया? हाँ जा। ठीक है। किस चीज पे जहर है? कहाँ जहर है? सर, वो जो सेंसर टाइम में मिला स्विमिंग पूल में, उसे कुछ पता है? नहीं यार दया, उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव है, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा लतिका की बॉडी में जहर गया तो गया कैसे यार? सर, सीसीटीवी कैमरा इंजीनियर ने बताया कि सीसीटीवी सारे कैमरास बुरी तरह से जल चुके थे सर। और वो तभी पॉसिबल है जब इंफ्रारेड लेजर बीम से किया गया हो ये, और वो भी जानबूझकर। यस, लेजर बीम सेंसर। और सर ये रेड हुडी वाले के बारे में दीपक ने क्या बताया? लाल हुडी तो है इसी का ही, पर सुबह से गायब था। कोई और पहन के घूम रहा था उसे। कौन सा? जो कोई भी था वो हमारे सामने ही था। सर मुझे श्रुति के बैग से लेजर टॉर्च मिला है। लेजर बीम सेंसर? इसका मतलब वो श्रुति है जिसने सीसीटीवी कैमरा के सेंसर को इस लेजर बीम से चलाया है, और वही ये लाल रंग की हुडी पहनकर घूम रही थी। पर सर कोई अपने दोस्त को क्यों मारेगा? पूर्वी ईर्ष्या। ये श्रुति इस फोटो में कहीं भी नहीं है। इसमें लतिका और वेदिका, इन दोनों के पिक्चर्स हैं इस विनिंग ट्रॉफी के साथ, पर श्रुति गायब है। ऐसा लगता है कि खून ईर्ष्या की वजह से किया गया है, जेलसी। पंकज, तो श्रुति अपने ही दोस्त को मार दिया? खून? लतिका का? मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो बस एक प्राइज जीतना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। वो इतनी अच्छी थी कि उसका सिलेक्शन होते हुए मेरा कभी नहीं हो पाता। सर, मैंने तो हुडी इसलिए चुराई ताकि मैं उसका मेडिसिन बदल सकूं। सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। ये लेजर टॉर्च ये कहाँ से आया तुम्हारे बैग में? मुझे नहीं पता, ये मैम मैं जानती भी नहीं हूँ ये क्या है। श्रुति, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तो मैं
नहीं झूठ बोल रही हूँ सर, ये मेरा नहीं है मैम, मुझे नहीं पता मैम। यार वो सुभाष को गए हुए काफी देर हो गई, आया नहीं अभी तक। मैं जरा चेक करके आता हूँ। ठीक है सर। अरे अभी भी ना रहा है। सुभाष, सुभाष अंदर हो क्या? सुभाष जवाब नहीं दे। सुभाष, सुभाष अंदर हो क्या? सुभाष, अरे यार वही बंद है, उसी में होगा, इसी में है। सुभाष, अरे कितना पानी वेस्ट करेगा यार, कितना शॉवर लेगा? बाहर आओ सुभाष। जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुभाष, कुछ गड़बड़ है इसी में, लेकिन जवाब नहीं दे रहा यार। दया, हाँ यार वो सुभाष अंदर बंद है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्त। हाँ तुम यहाँ आओ फौरन। दया, यार सुभाष इसी में बंद है, मैंने सब तरफ चेक कर लिया, सब खाली है, यही बंद है। बहुत नॉक किया, कोई जवाब नहीं दे रहा यार। दया, ये तो वैसे ही मारा है जैसे लतिका की मौत हुई है। ये हो क्या रहा है यार? बॉस, जिस सिथ ऑक्साइड से हमारे स्विमर की डेथ हुई है, उसके ट्रेसेस मुझे इस बॉडी वॉश में मिले। और हाँ, इस बॉटल पर लतिका और श्रुति के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये वही बॉडी वॉश है जो लतिका इस्तेमाल करती थी। और यही बॉडी वॉश की बोतल हमें जेंट्स लॉकर रूम में मिली। तो इसका मतलब है पकड़े जाने के डर से खूनी ने ये बॉडी वॉश की बोतल जेंट्स लॉकर रूम में छुपा दी। मुफ्त की अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी मुझे सर। मुझे विनोद के एक ऐसे राज का पता चला सर, जिससे मुझे उसकी तिजोरी की चाबी मिल गई और मैंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैसा राज था? सर वो छुप छुप के एक औरत से मिला करता था। उसने उसको पैसे भी दिए, जिसका कारण मुझे नहीं मालूम। है कौन ये औरत? पता नहीं सर। सच में सर, यही जानने के लिए मैंने उसका पीछा करने की कोशिश करी सर। उसने मास्क पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, तो मैं उसका चेहरा देख ही नहीं पाया। और फिर वो एक कार में बैठ के निकल गई सर। फिर मैंने एक ब्लफ खेला सर। मैं उस रात विनोद से मिलने गया। सब पता है मुझे तुम्हारी सच्चाई। कौन थी वो औरत जिसको पैसे दे रहे थे? तो भाई इससे क्या? मुझे इससे क्या, मैं भाभी को बता दूंगा। अगर अपनी भाभी को इस बारे में बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मुझे महीने के महीने पैसे दे देना। पैसे तो मैं मिलते रहेंगे, लेकिन इस बात से अपने आप को दूर रखो। सर मैं क्यों मरूंगा उसको सर? मुझे तो घर बैठे बैठे मंथली पैसा मिल रहा है ना। जिस कार में वो औरत बैठ के गई थी, उसका नंबर याद है तुम्हें? नंबर क्या सर, मैंने तो उसका वीडियो लिया हुआ। अच्छा,
आप बैठिए, हम बताते हैं आपको। मैम संभालिए अपने आप को। कब से खड़ा हूँ, 1 मिनट और वेट किया होता तो मैं निकल चुका होता। मैडम ने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे दी है, बस वही निभाते हुए देरी होगी। डॉक्यूमेंट्स वसीयत में जो कहा था वही लिखा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? भरोसा रखो, मैंने डबल चेक किया है। मेरे काम के पैसे। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, इसका इनाम भी तुम्हें जरूर मिलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? इस राज के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। और अब हम भी। सीआईडी? नीचे नीचे नीचे। ए! विनोद और उसकी बेटी लतिका का खून कैसे किया तुमने? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए थे, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर ये सब किसका किया धरा है? मैडम का। सर मैडम ने मुझे उनकी कंपनी में सीनियर पोजीशन देने का वादा किया था, मैं सब कुछ उनके कहने के मुताबिक कर रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं मैडम से तुम्हारी, हमें भी कुछ हिसाब किताब पूरा करना है। सीआईडी? आप लोग फिर आ गए? कुछ बाकी रह गया ऑफिसर? हाँ, खूनी को पकड़ना बाकी रह गया। व्हाट? आपको पता है मेरी बेटी का खून किसने किया? लतिका का जिसने खून किया उसी ने आपके पति विनोद का भी खून किया। व्हाट? प्रॉपर्टी के लिए। आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पति और अपनी बेटी का खून किया है प्रॉपर्टी के लिए? अरे हमने कब कहा कि खून आपने किया है? वो कहते हैं ना शालिनी जी की, दोस्त भले दूर हो पर दुश्मन करीब होना चाहिए। इस कहावत को किसी ने अपना ही लिया है ना उमा जी? ये सारा खेल शैलेश जी और उनकी मैडम उमा जी ने मिलकर रचा है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? उमा भला ऐसा क्यों करेगी और उसका क्या लेना देना है हमारी प्रॉपर्टी से? ये विनोद की वसीयत के कागजात हैं। पर ये नकली वसीयत है, नकली वसीयत। इसमें सारी प्रॉपर्टी वेदिका के नाम पर है। मेरे नाम पे? माँ ये सब क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज बोल दो कि ये सच नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। माँ क्या बोल रहे हैं लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमा आखिर ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि विनोद जी ने एक सच सबसे छुपा के रखा था कि वेदिका विनोद और उमा की बेटी है। What? ये क्या बोले जा रहे हैं ऑफिसर?
विनोद मेरे पति थे। 20 साल से हम दोनों एक साथ थे और आप कह रहे हैं कि विनोद। ये सच है, वो सच जो मैं पिछले 20 सालों से अपने सीने में दबा के बैठी। विनोद और मैं कॉलेज में मिले थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, हमने शादी भी की थी। लेकिन जब तक विनोद कमाने नहीं लगता तब तक हमने ये रिश्ता सबसे छिपाया था। लेकिन शादी के बाद कुछ ही महीनों में विनोद ने मुझे डिवोर्स दे दिया। जब मैं उससे बात करने गई तब मुझे पता चला कि उसने किसी अमीर लड़की के साथ खुद की अलग दुनिया बसाई थी। उस दिन के बाद विनोद ने कभी मेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। उसको तो ये तक नहीं पता चला कि मैं उसकी बेटी की मां बनने वाली थी। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने मुझसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने अकेली ने मेरी बच्ची को बड़ा किया है। एक दिन मुझे पता चला मुझे कैंसर है। कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास। फिर मुझे लगा मेरे बाद वेदिका का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। इसीलिए मैं विनोद से मिलने गई थी। मैंने विनोद को बताया, लेकिन हम जिए या मरे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब जाके मैंने फैसला किया, चाहे जो कुछ भी हो, मेरी बेटी को उसका हक मैं दिलवा कर रहूंगी। इसलिए तुमने विनोद को मारा। तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल की डिग्री है, तो उसके जोर पर तुमने एक जहर खरीद लिया और वो जहर शैलेश को दिया, और फिर शैलेश ने वो जहर विनोद के कॉफी में डाल दिया। बेचारा विनोद खत्म हो गया। और लतिका के बॉडी वॉश में भी वही जहर डाला तुम लोगों ने। लतिका के मरने के बाद सबसे पहले तुम वहां पर पहुंची, और जब ये सब लोग बिजी हो गए पुलिस को फोन लगाने में, तुमने चुपके से वो बॉडी वॉश बदल दिया। तुम्हें पता चल गया कि पूर्वी बाहर सबकी बैग्स चेक कर रही थी, इसलिए तुमने वो बॉडी वॉश मेंस लॉकर रूम में छुपा दिया। रही बात उस इंफ्रारेड लेजर टॉर्च की जिससे तुमने सारे सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिए, वो टॉर्च तुमने श्रुति के बैग में छुपा दी, क्योंकि तुम्हें पता था श्रुति लतिका से जलती है और सारा इल्जाम श्रुति पर आ जाए। वाह, तुमने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची की जान ली, बल्कि हमारे एक जांबाज ऑफिसर की मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को उसका हक दिलवाने के लिए किया। मैंने सब कुछ भी नहीं चाहा था माँ, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए था। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया माँ ये सब? क्यों? वेदिका, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है जिनके पास तुम जाकर रहना चाहती हो? इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है सर। वेदिका, तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन हम एक दूसरे का दुख जरूर बांट सकते हैं। मैंने भी अपनी बेटी खोई है। जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
हाँ मैक, अरे आ रहा हूँ यार, एंजॉय करने आए, एंजॉय करो ना। जब देखो कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे चिप्स लेके आ रहा हूँ, फेवरेट चीज बॉल्स, चखना अपना। आजा पिया आई बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ भाई। 8th फ्लोर। 8th फ्लोर? क्यों? एनी प्रॉब्लम? अरे बटन का 8th फ्लोर का। सर आपको जाना कहाँ है? अरे बताया ना 8th फ्लोर भाई। सर 8th फ्लोर तो इस होटल में है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे? देख भाई, मैं यहाँ से इसी लिफ्ट से 2 घंटे पहले गया हूँ और यहाँ 8th फ्लोर का बटन था। लगता है सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? और दिमाग खराब है तेरा? कहाँ है तेरी मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? कहाँ है मैनेजर? मैनेजर! हेलो मैडम, ये क्या चल रहा है आपके होटल में? देखिए मेरे को जाना है 8th फ्लोर पे और 2 घंटे में आप लोगों ने लिफ्ट के बटन चेंज कर दिए। क्या बोला? 8th फ्लोर? जी भाई साहब, अब आपको किस भाषा में समझाऊं? आपके इस होटल का रूम नंबर 804। क्या 8th फ्लोर पे रुके हो? निकल लो अभी के भी यहाँ से, चलो निकलो। ओ हेलो, क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे हो आप? मुझे रुकना ही नहीं यहाँ पे। आई एम लिविंग द प्लेस। मेरी वाइफ ऊपर है, उसको बुलाओ, बुलाओ उसको। कौन सी बुकिंग, कैसी वाइफ, क्या ड्रामा लगा रखा है? कैसे कंगले आदमी हो तुम? ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मैक इसे बाहर लेके जाओ। मिस्टर चुप। मैक, मैक बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ बाहर। चलिए मैक, एक मैक। सर चलो। मैक मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत। मैक सर मैक, मैं पुलिस को लेके आऊंगा। मैक, मेरी महक कहाँ है? सर क्या किया उसके साथ? महक सर महक, चलो। महक मैं पुलिस को लेके आऊंगा। महक। हाँ पापा जी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से और दिखना भी मत। महक, महक, महक। भूत आया, भूत आया, उस साल का भूत आया। अरे थाना क्या, कचहरी क्या, बोरा में भरकर झूठ लाया। हर जगह सीसीटीवी है, कोई गायब कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आप लोग की कुछ मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या आप लोगों के रूम बुक हैं यहाँ सर? रूम तो बुकिंग नहीं है, लेकिन बुकिंग करवानी है। सर अभी बुक कर देते हैं। सर 3 रूम चाहिए कि एक में काम चला लेंगे? नहीं, हमें वो कमरा चाहिए जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। कमरा नंबर 804। 804? सर 804 नंबर का कोई रूम नहीं है हमारे होटल में। फोटो को ध्यान से देखो। इस लड़की को पहचानते हो? कौन हो आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, इसके पति ने कंप्लेंट लिखवाई है गायब होने की इसकी। सर इनके पति को भी बताया, लोकल पुलिस को भी बताया। ऐसे आए दिन पुलिस आती रहेगी सर, तो होटल की रेपुटेशन खराब होगी। कंप्लेंट आएगी तो मिस्टर रोनी, पूछताछ तो होगी ना। ये लड़की महक अभी भी गायब है, इसलिए जो भी जवाब देना सोच समझ के देना। सर वो लड़की इस होटल से गायब हो ही नहीं सकती है। हमारे होटल में सिर्फ 7 फ्लोर्स है और उस आदमी के मुताबिक वो लोग 804 में रुके थे। 8वां फ्लोर ही नहीं है सर इस होटल में। सर आप होटल रॉयल प्लेस चेक कर सकते हैं, वो 8 माले की बिल्डिंग है, शायद वो वहाँ रुके हो। लेकिन मिस्टर विशाल ने बताया है कि वो इसी होटल में रुके थे। सर गलत मत समझिए, बट लोकल पुलिस ऑलरेडी सीसीटीवी चेक कर चुकी है। उसमें विशाल और उसकी पत्नी का कोई फुटेज ही नहीं है। वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे और बल्कि विशाल यहाँ से गाली देते जाता दिखा है इस फुटेज में। सर फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी तो कर सकते हैं। सर पर हम अपने कस्टमर्स के साथ। ये फोटो किसकी है? आपके ओनर की है क्या? जी सर, ये इस होटल के मालिक है भूतपाल जी। इनसे मिल सकते हैं? नहीं सर, वो यहाँ नहीं रहते। आपको जो पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। छोड़ूंगा नहीं सर। सर इन लोगों को छोड़ना मत सर।
सर आपने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर। आने दो, छोड़ो उसको। 1 मिनट। फुटेज वैसे गायब की ना जैसे मेरी मैक को किया था। तुम लोग कितनी भी होशियारी कर लो, तुम लोग बच्चों के नहीं। देख मेरे हाथ ना लग जाना, तू गुस्सा भर दूंगा। शांत। अरे सर बेकार में बकड़ा खा रहा है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर इन लोगों ने मेरी महक को यहाँ कहीं कैद किया हुआ है सर। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात से ट्राई कर रहा हूँ। कल यहाँ दोपहर में आए, सब ठीक था, चेक इन किया सर। मैं कुछ खाने का सामान लेने बाहर गया सर, वापस लौटा सर, यहाँ सब कुछ बदल चुका था सर। सर इन लोगों ने सर लोकल पुलिस को सर रूम तक चेक नहीं करने दिया सर। सर सर पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी मेरे से सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। सर एक बार 8th फ्लोर चेक कर लीजिए सर। मेरी महक की जिंदगी का सवाल है। अरे क्या रट लगा रखी है 804 रूम की। चलो निकले यहाँ से। 1 मिनट, चलो लिफ्ट दिखाओ, कहाँ पे है लिफ्ट तुम्हारा? सर मैं जानता हूँ, आइए सर मैं दिखाता हूँ। आइए सर। पापा जी सीढ़ी ऊपर आ रही है। सर ये लिफ्ट है। अरे सर ये बेकार की बात कर रहा है सर, आप इसकी बातों मत आइए सर, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ 7 ही फ्लोर है। देखिए सर 7 ही फ्लोर है, मैं यही तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। सर इन लोगों ने पक्का सर पैनल चेंज किया है सर। सर एक काम करते हैं, 7th फ्लोर है, वहाँ चलते हैं सर। प्लीज सर वहाँ कुछ तो मिलेगा सर। कुछ भी नहीं है सर। दबाओ, 7वां दबाओ। ये रहा सर 7th फ्लोर, और सर इसमें एक ही स्वीट रूम है। आप बोलो तो मैं आपको खोल के दिखा दूं। ठीक है, खोलो इसको। क्या हुआ? सर वो चाबी तो नीचे रह गई सर। ठीक है, मंगाओ, खोलो। सर ये 7th फ्लोर है सर, वो रूम नंबर 804 था। लिफ्ट तो यहीं तक है ना, 7th फ्लोर तक। सर सीढ़ी आए ना सर। ओए, क्या? कहाँ है तुम्हारा 8वां माला? कहानियां बना रहे हो? कहानी नहीं सर, सर यही था 8th फ्लोर। तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ? सर ये इसकी चाल है सर, ये सब इसने किया है सर, ये इसकी चाल है। सर नशा किए हुए लगता है। नशा किया है? हाँ? मैंने नीचे भी नोटिस किया था, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। ये सब छोड़िए ना सर, आप महक को ढूंढिए सर। नशा करते हो? हाँ सर, थोड़ी सी आदत थी सर, लेकिन सर महक ने सब छुड़वा दिया था सर। उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी सर। कल सर बहुत स्ट्रेस थी, टेंशन थी, तो कंट्रोल नहीं हुआ सर। सर मैं रात भर सड़क पे पड़ा हुआ था सर। सर किसी ने मेरी ये देखिए वेडिंग रिंग और मेरा वॉलेट सर चोरी कर लिया। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मेरी महक को ढूंढ दीजिए सर, वरना मैं मर जाऊंगा सर। अरे सर इसने अंगूठी बेच दी होगी सर, चोरी नहीं हुई। ये सर बेवड़ा आदमी, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? सर इसको यहाँ से निकालो। तूने किया है। तू कितने बड़े? विशाल छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या हुआ तुम्हें? विशाल क्या हो गया सर? क्या विशाल? ये तो बेहोश हो गया सर। अरे यार, हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो इसको। हाँ? तब तक हम लोग देखते हैं यार इस होटल में इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। बीवी घर से जाती है तो सूटकेस लेके जाती है, होटल से पूरा फ्लोर ही ले गई। यार ये विशाल बोल रहा था उसे ड्रग की आदत है, कहीं ये कहानी तो नहीं बना रहा है बीवी के गायब होने की? उधर होटल में तो छान मारा, 8वां माला तो है नहीं, कमरा नंबर 804 भी नहीं है। भूत आया भूत पाल का भूत आया। हम लोग आ रहे थे तब भी कोई ऐसा ही गाना गा रहा था। कचहरी क्या बोरा भूत पाल? भरकर झूठ लाया। लोग भूत के नाम से डरते हैं और ये भूत के गाने गा रहा है। पाल का भूत आया भूत आया भूत आया भूत पाल का भूत आया। लोगन की लुगाई पर ऐसा जादू टोना किया कि हाथ में किसी के कुछ नहीं आया। भूत आया क्या बात? भूत पाल का। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, कमाल का गाते हो आप। वैसे ये गाना सीखा कहाँ से आपने? भूत आया
भूतपाल का भूत आया। ये जो भूतपाल आप जो गा रहे हैं, ये तो उस होटल के मालिक का ही नाम है ना, भूतपाल। अच्छा, अब ये बताइए गाना बना कैसे और क्यों? क्या बताऊं साहब, एक जमाने में शहर से लोग यहाँ भाग कर आते थे, बोलते थे, चिल्लाते थे, हमारी बहू कहाँ है, बेटियां कहाँ हैं। बस इसको ही देखकर गांव वालों ने ये गाना ही बना दिया। बेटी बहू कहाँ गई? तो बेटी बहू मिली कि नहीं मिली? अरे साहब कैसे मिलेगी, वो तो गायब कर देता था। वो कौन? अरे साहब वही होटल का मालिक। लोग उसे पापा जी कहकर बुलाते थे। एक नंबर का पाजी है साहब, एक नंबर का पाजी। सुना है न जाने उस होटल के कमरे में उसने क्या पाल रखा है। अगर आदमी एक बार चला गया तो फौज भी नहीं ढूंढ पाएगी। इसी तरह उसने अपने बेटे को भी गायब कर दिया। हाँ, गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इस होटल पर गाना क्यों बनेगा? सर हम लोगों ने चेक किया है, वहां पे सिर्फ 7 ही फ्लोर है सर। सर, हाँ, हॉस्पिटल से विशाल ने होटल बुकिंग का स्क्रीनशॉट भेजा। उसकी वाइफ महक के फोन से की थी बुकिंग। महक का फोन कहाँ है? सर फोन गायब है और महक के फोन की लास्ट लोकेशन उस होटल के पास ही थी। सर अगर हम आसपास के लोगों से उस गायब हुई हुई औरतों के बारे में पूछें तो उनकी फैमिली से ये पता चल सकता है कि ये सब रूमर्स है कि सच है। सर उसके पास में एक होटल है रॉयल प्लेन। हर आदमी अपने कॉम्पिटिटर की कुछ ना कुछ खबर रखता ही है। वहां जाके पता करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। हाँ जरूर मिलेगा। भूत आया, भूत आया, भूतपाल का भूत आया। अभिजीत बाहर रहकर नहीं, इस होटल के अंदर घुसकर इस भूतपाल के भूत को बाहर निकालना पड़ेगा। बढ़िया है। Excuse me, my name is Shanky. Don't play any pranky. My wife gets very cranky. Hello sir, welcome to Forest Woodland Resort. How may I help you? देखिए मेरे नाम से आपके होटल में बुकिंग होगी। मुझे आपके टॉप फ्लोर का सबसे टॉप स्वीट चाहिए। एक मिनट सर, किस नाम से बुकिंग होगी? शैंकी। सुनिए, रूम एकदम अच्छा होना चाहिए, व्यू अच्छा होना चाहिए, पूरा जंगल दिखना चाहिए। वो क्या है ना, हमारी नई नई शादी हुई है। Congratulations, हनीमून पे आए। एक्चुअली मैम हमारे पास 7th फ्लोर पे एक ही स्वीट रूम है जो ऑलरेडी बुक्ड है, तो आपको 3rd फ्लोर पे स्वीट रूम मिल सकता है, वो चलेगा? आपके पास 8th फ्लोर पे कुछ है? मैम एक्चुअली इस होटल में 8th फ्लोर ही नहीं है। जो रूम है 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है, आपको चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ। बेबी, व्यू का क्या करना है? पर्दे किसको खोलने हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, रूम दे दो जल्दी। तुम भी ना इसके सामने। लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। एंड डू नॉट डिस्टर्ब। चलो पूर्वी, देखते हैं होटल का कौन सा कोना क्या कह रहा है। तो प्लान ऐसा है, हम लोग एक एक फ्लोर स्काउट करेंगे। मैं स्पा ढूंढने के बहाने निकलती हूँ और तुम स्विमिंग पूल ढूंढने के बहाने। ओके? स्विमिंग पूल ठीक है। अरे मुझे स्विमिंग कहाँ आती है? डूबना आता है। अरे हैं? ये क्या था? क्या आवाज? अरे भाई साहब, हम लोग वहां रूम में तो खून। ये खून किसका है? पता नहीं साहब, ये कहाँ से आ जाता है। अरे क्या? आप प्लीज अंदर मत जाइए, आप दोनों से देखा नहीं जाएगा। पहाड़ी बकरा है, बड़ी जान होती है इन पहाड़ी बकरों में, मरने में ही आधा घंटा लगा देते हैं। आप लोग होटल में ही जानवर को जंगल से पकड़ लाते हैं, अब कौन शहर लेकर जाएगा?
फिर ताजे गोश्त की तो बात ही कुछ और होती है। माई सेल्फ शेफ जिम्मी एट योर सर्विस। कभी हमारे हाथ का कुछ खाइए, जन्नत की सैर हो जाएगी। जैसे उस बेचारे बकरे की हो गई। भूतपाल जी को देखा नहीं है, लेकिन काफी सुना है उनके बारे में। पर शायद से वो आजकल होटल में भी नहीं रहते। अच्छा। ये फॉरेस्ट वुडलैंड रिसोर्ट के बारे में काफी कहानियां सुनी हम लोगों ने। सुना है लड़कियां गायब होती हैं वहां से, क्या सच है क्या? अब सर वो हमारे कंपटीटर जरूर है, लेकिन पीठ पीछे ऐसा उल्टा सीधा कहना हम नहीं कहेंगे। और ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैलती रहती है सर। और सच कहे तो फॉरेस्ट वुडलैंड रिसोर्ट वालों ने हमारी कई बार मदद की है। एक बार है ना, क्या हो गया था सर, हमारी एक मिनट सर, एक मिनट जरा, एक फोन। क्या बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भूतपाल की बातें सुनने में तुझे? हाँ, साथ में बैठ के सुनना। क्या कनेक्शन है तेरा भूतपाल के साथ? हाँ, ये कनेक्शन है साहब। मैं पहले वुडलैंड फॉरेस्ट होटल में किचन असिस्टेंट था। एक दिन गलती से खोलता हुआ तेल छोड़ दिया तो गुस्से में भूतपाल ने मेरा हाथ उसमें डाल दिया। अच्छा। इस होटल में ऐसे तमाम किस्से हैं। कभी गेस्ट को 4th फ्लोर से धक्का मार दिया, कभी वेटर हरि प्रसाद को जेल भिजवा दिया, और तो और साहब अपने बेटे पर गुस्सा होने पर बेटे को भी मार दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ, और फिर लिपा पोती के लिए तांत्रिक शक्ति की कहानी फैला दी। ये जो होटल से लड़कियां गायब हो रही हैं उसके पीछे भी भूतपाल का ही हाथ है। इस होटल में अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो भूतपाल की मर्जी से ही हिलता है। कहाँ मिलेगा कहाँ ये भूतपाल? इस होटल का असली भूत भूतपाल है, और वो वहीं रहता है। और जिन्हें पता होना चाहिए ना साहब, सिर्फ उन्हें ही पता होता है। ठीक है, अभी तुम जाओ, ज्यादा ताक झांक मत किया करो, समझे? चलो। हाँ पंकज, ये भूतपाल का भूत होटल के अंदर ही है। तुम लोग जरा ध्यान से देखो, वहीं मिलेगा वो। पता चला है कि वो व्हील चेयर पे ही घूमता है। भूतपाल जी के कमरे में खाना पहुंचा दो जल्दी से। सर बस अभी उन्हें खाने देने जा रहा हूँ। सर कोई पापा जी के रूम में खाना पहुंचाने की बात कर रहा है। इस होटल में 8th फ्लोर ही नहीं है। पंकज, क्या हुआ? विशाल सही बोल रहा था, इस होटल में एक छुपा हुआ 8th फ्लोर है। क्या? अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ, मुझे पता है सांप ने अटैक किया मुझे। सांप? पर वीडियो फुटेज तो मिला होगा ना, ब्यूरो से किसी ने देखा होगा उसे। होगा ना ये मेरा क्या हुआ? मेरे बॉडी कैम डिवाइस का इधर ही तो था। गया कहाँ? 4th फ्लोर पर, वहीं गिर गया होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया ना, तो हमारे ये राज खुल जाएगा। चलो इसे ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। पूर्वी, यहाँ आराम से। आ जाओ आ जाओ।
ये लिफ्ट का दरवाजा खुला था और यहीं पर सांप थे। मिल गया। ये देखो, मैं यहां से आया था, ये यहां थे, स्टेयर से चढ़ा था। पूर्वी, इस तरफ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ पूर्वी। क्या ये पूर्वी, ये कैसे हो सकता है? अरे वो कॉरिडोर, यहाँ पर सिर्फ कमरे और दीवारें और कुछ नहीं। पूर्वी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने देखा एक कॉरिडोर और कुछ कमरे और वहां सांप भी था। आगे देखते हैं। हाँ? चलो। क्यों, लंच हैवी हो गया क्या जो वॉक के लिए निकले हो? एनीवेज, डिनर और भी एक्साइटिंग होगा। पचाने के लिए उदकना भी पड़ सकता है। जस्ट किडिंग। मेरे हाथ का फ्रॉक खाएंगे ना तो चिकन भूल जाएंगे। होटल में भारी गड़बड़ है। ओनर का नाम भूतपाल है और शेफ हाथ में बुचर नाइफ लेके घूमता है। मैं जब तक इस होटल में हूं ना, मैं वीगन खाऊंगा। पता नहीं पनीर बोल के क्या खिला देगा ये। चलो। पापा जी बिना व्हीलचेयर के। एक और मिस्ट्री। कहाँ गया? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गया? हाँ पूर्वी। सर, हमें इस भूतपाल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो क्यों? कुछ अजीब है सर इसके बारे में। हाँ, अजीब तो है, थोड़ा शातिर भी लगता है। अभी अभी आया अपने ब्यूरो में। व्हाट? ब्यूरो? यही मौका है, उसका कमरा अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है? भूतपाल जी, वेलकम। मुझे खबर मिली आप लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, इसलिए मैं ही चला आया। अच्छा किया आप आ गए, वरना हम लोग आप तक पहुंचने ही वाले थे। पापा जी, वैसे तो मैंने सबको बोल ही रखा है कि ना ही मैं होटल में रहता हूँ, ना ही मैं होटल के काम काज में दखल देता हूँ। लेकिन अगर होटल पे सवाल उठेगा तो उसकी सफाई देने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। भूतपाल के कमरे की चाबी पाने का आइडिया मिल गया है। मधुमक्खी का एक छत्ता है ठीक मेरे सामने। तुम अभी रिसेप्शन पे पहुंचो। एक्सक्यूज मी। हाउ मे आई हेल्प यू मैम? वो मुझे मेरे कमरे की एक स्पेयर की मिल सकती है? अरे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। भागो सब लोग, अपने रूम में चले जाओ। होटल रूम में चले जाओ सब लोग। मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जल्दी जाओ। सर, ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप एक किचन असिस्टेंट की बात को सच मान रहे हैं, जिसकी वजह से 5 गेस्ट को फूड पॉइजनिंग हो गया था? और इसके लिए आपने उस असिस्टेंट का हाथ जलते हुए तेल वाली कढ़ाई में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये सब झूठ है। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और हरिप्रसाद, उसने क्या किया था? हरिप्रसाद, वो तो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब ऐसे लोगों को जेल ना भेजूं तो क्या प्रमोशन दूं? और भूतपाल जी, आपके होटल का और आपके नाम का जो गाना बज रहा है आसपास, उसका क्या? कुछ तो हो रहा है ना होटल में, जिसकी वजह से आपका नाम गूंज रहा है पूरे इलाके में। वो सब झूठ है साहब। मेरे होटल को बदनाम करने की साजिश है साहब। और तुम्हारे बेटे के बारे में जो कुछ सुना है वो सब झूठ है? नहीं साहब,
सब सच है वो तो। मेरा बेटा वाकई दरिंदा था। वो औरतों के साथ इतनी दरिंदगी का काम करता था साहब, पर उसको उसकी सजा तो मिल गई। वो छत से वो लड़की के पीछे भाग रहा था और ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई साहब। लेकिन ये रिपोर्ट तो पुलिस में पहले से ही दर्ज है साहब। हैं? हेलो, हाँ होटल, क्या इमरजेंसी? हाँ हाँ अभी आता हूँ। होटल में इमरजेंसी आ गई है, जब भी ये जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर होता हूँ। होटल से लोग गायब हो रहे हैं और मालिक सामने प्रकट हो गया। कितना बोला बन रहा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि एक आदमी की औरत उस होटल से गायब हो गई। अरे पापा जी, जिसने कुछ पुलिस वालों को पैसा खिलाया और केस को बदल दिया, जिससे ये लगने लगा कि उस आदमी की वाइफ गायब नहीं हुई बल्कि खुद भागी है। भूतपाल। पापा जी का स्वीट इतना छोटा? मधुमक्खियों को कंट्रोल कर लिया गया है, पर सभी गेस्टों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी अपने रूम पर ही रहें और फ्लोर अटेंडेंट एक बार सारे रूम चेक कर लें। सर, बड़ी मुश्किल से उस भूतपाल के कमरे में घुसने का मौका मिला था। वैसे तो उस कमरे में कुछ मिला नहीं सर, पर वहां पर कुछ स्ट्रेंज था सर। और उस दीवार में सर, मैं जैसे ही पता करने की कोशिश करने वाली थी, मुझे तुरंत वहां से निकलना पड़ा। पर सर वहां पर उस पूर्वी की चीख। सर जल्दी आइए। पूर्वी, क्या हुआ सचिन? पूर्वी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही सर। पंकज सर, पूर्वी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ गई। सचिन, जरा पूर्वी का बॉडी कैम का फुटेज दिखाओ और रिवाइंड करो। बॉस पंकज, पूर्वी को 6th फ्लोर पे चेक करो, उसका कैम 6th फ्लोर दिखा रहा है। पूर्वी, 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 सर, पूर्वी को लगता है किसी सांप ने काट लिया सर। उसके पैर पर स्नेक बाइट और मुंह से पो मारा सर। तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ उसे। पूर्वी को कुछ हुआ तो भूतपाल का भूत बना दूंगा। दिमाग खराब कर दिया इस होटल ने। कहीं से सांप निकल रहा है, कहीं एक बाला ही गायब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हेलो सर, मैंने अभी पापा जी को चलते हुए देखा। क्या है? ये देखिए सर, पंकज ने पापा जी को चलते हुए देखा। सर, ये गमला देख रहे हो? तो जब मैं पहले आया था तो ये गमला यहां पर था सर। ये यहां पर कैसे?
अरे वाह पापा जी, दीवार के आड़ में ये खुफिया दरवाजा, ये पापा जी तो बहुत पापी लगते हैं। सर, ये तो वही एक फ्लोर है जहां पे मैं पहले आया था। पंकज, एक काम करो, तुम वहां से निकलो, अपने कमरे में जाके बैठो, मैं वहां पे आता हूं। आइए सर। सर, यही वो आठवां माला है, वो खुफिया आठवां माला। सर, ये दरवाजा देखिए सर। सर, यहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। एक मिनट। इतने सारे सांप, तो वो सांप यहीं से आया था। मगर सर, ये सांप यहां पर रखे किसने? ये सांप रखे किसने ये तो पता नहीं पंकज, पर क्यों रखे हैं ये पता है। ये देखो, सांप का जहर निकाला हुआ है, और ये जहर निकालने का कंटेनर। मतलब कोई यहाँ पे इल्लीगल सांप के जहर का कारोबार कर रहा है। कोई आ रहा है, चलो। आज जहर देने की तेरी बारी। ओ, शेफ जिमी, तुम जानवरों के साथ सांप भी पकड़ते हो? सही पकड़े हो। पुलिस वाले हो ना तुम लोग? गेस्ट बनकर घुसे हो, अब लाश बनकर निकलोगे। अच्छा, हाँ, हम पुलिस वाले हैं, और तुम्हारे पाले हुए सांप ने हमारे पुलिस वाली को काटा है। दया नाम में है, मिजाज में नहीं है, समझे? सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो कोबरा भाग गए थे, उन्हीं को पकड़ने के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से मैं कभी चूहे छोड़ देता तो कभी मेंढक। मेरी कोई गलती नहीं है सर। विशाल की बीवी महक, उसको किससे कटवाया? मैंने तो उसे कभी इस होटल में नहीं देखा सर। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों बोल रहा है। यहाँ इस फ्लोर में कोई गेस्ट क्यों आएगा सर? इस पुरानी बिल्डिंग में मुझे ये छिपा हुआ फ्लोर दिख गया जहाँ कोई आता जाता नहीं, तो मैंने जंगल से पकड़े हुए सांपों का जहर निकालकर गेस्ट लोगों के लिए नशों का साइड बिजनेस शुरू कर दिया। रूम नंबर 801 में मैं इन सांपों को रखता हूँ। 2, 3, 4 में उनके नशे का इंतजाम। सर, ये रूम नंबर का क्या चक्कर है? रूम नंबर पुलिस से बचने के लिए। अगर किसी ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी तो ये लोग बोल देंगे जब होटल में 7ही माला है तो 8वां फ्लोर कहां से हो सकता है? क्यों सर, मगर ये फिर महक आखिर गायब हुई कहां? अब वो तो इसके मालिक ही बताएंगे। पापा जी को सब पता होता है। होटल में चारों तरफ उनकी नजर होती है। उनके रजामंदी के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं होता। क्यों? जी, एक्चुअली ये होटल अब उनका मेन बिजनेस नहीं रहा। मेरे इन्हीं धंधों की वजह से कमाई ज्यादा होती है, इसीलिए मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। तो इस बात की कभी किसी को भनक नहीं पड़ी? पिछले मैनेजर को भनक लग गई थी तो उसे फौरन निकाल दिया था। वो वेटर हरि प्रसाद, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, तो उसे भी चोरी के केस में जेल भिजवा दिया। चलो पापा जी का कमरा देखते हैं, उनसे मिलते हैं। क्या बात है, कमाल है। वाकई में तुम्हारे मालिक की नजर चारों तरफ है। जैसे खतरे को आते हुए देखा, निकल लिया यहाँ से। नहीं सर, लेकिन व्हील चेयर तो यही है। हाँ, व्हील चेयर तो यहाँ पर है, क्योंकि रात को पापा जी चलने लगते हैं। दुनिया को बेवकूफ बना रखा है उन्होंने। नहीं सर, मैंने खुद रिपोर्ट चेक की। ये तुम चुपचाप वहीं खड़े रहो। सर, कुछ तो है सर, तो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। चेक करते हैं। हेलो, ओके,
सर पूर्वी क्रिटिकल है। ओह नो, चलो। और तुम अब जेलों में कैदियों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, चलो। सर हमने जहर तो निकाल दिया है, कंडीशन अभी कंट्रोल में भी है, लेकिन 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्यों? छोटा रूम सर, वो छोटा रूम। पूर्वी? बड़ा रूम, छोटा रूम, भूतपाल। पूर्वी? छोटा रूम, भूतपाल। पूर्वी? बड़ा रूम, छोटा रूम। पूर्वी? 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 सब मेरी गलती है सर। मुझे पूर्वी को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे भी होना चाहिए था वहां पर सर। पंकज, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पूर्वी अपना काम कर रही थी। सिर्फ इतना बताओ, वो बार बार क्यों बोल रही है भूतपाल, बड़े रूम में छोटा रूम? क्या ये? छोटा रूम, बड़ा रूम। सर, पूर्वी ने तो पापा जी के कमरे का सारा राज ही खोल दिया। छोटा रूम, बड़ा रूम, बड़े रूम के अंदर छोटा रूम। इन दीवारों में ही कुछ कहानी छुपी हुई है, चेक करना पड़ेगा। अभिजीत, लगता है इस बार दरवाजा नहीं, दीवार टूटेगी। तोड़ दो। यहाँ पे जिसको भी छुपा के रखा था, लगता है उसने चाकू से हमला किया है पापा जी पे और यहाँ से भाग गया। चाकू सीधा दिल के अंदर है। लगता है एक ही बार में काम तमाम हो गया है। खून ताजा है, ज्यादा देर नहीं हुई जान लिया इसकी। सर, यहाँ पर कुछ नए पेपर्स हैं, कुछ बहुत पुराने पेपर्स हैं। लगता है वो आदमी जो भी था यहाँ पर बहुत टाइम से था। तो सर वो था कौन? वो यहाँ से भागा कैसे? अभिजीत, हाँ? उसने पापा जी के ऊपर हमला किया, चाबी ली उनसे, ये ताला खोला और ये गेट खोल के भाग गया। यार जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। अपनी टीम को बोलते हैं जंगल को चारों तरफ से घेर ले। और पंकज सर, ये भूतपाल की बॉडी को जो है फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर, हाँ, डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। सर, होटल के सीक्रेट कमरे से जो हमें डीएनए मिला था, हाँ, वो पापा जी से 50-50 मैच हो रहा है सर। उसके बेटे का ही सर, देखिए। ओह, तो डीएनए भूतपाल के बेटे का है। इसका मतलब है भूतपाल का बेटा उस कमरे में छुपा था। सचिन, उस होटल में से जितनी भी औरतें गायब हो गई, भूतपाल अच्छी तरह से जानता था कि उनके गायब होने के पीछे उसके बेटे का ही हाथ है। इसीलिए उसने दुनिया में ऐसे फैला दिया कि उसका बेटा मर चुका है। हालांकि उसने उसे होटल के एक सीक्रेट कमरे में छुपा के रखा ताकि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता न चले। सर, इसका मतलब पंकज पूरे टाइम बेटे को देख रहा था बाप के भेष में। हाँ। और बाप से परेशान होकर बेटे ने बाप का खून कर दिया और अब होटल से फरार है, किसी नए शिकार की तलाश में। चलो ये तो कंफर्म हो गया, तो भूतपाल का बेटा महिपाल ही है। डीएनए मैच हो गया उसका। सब, अब वो जो कोई भी है बच के जा नहीं सकता। हमारी टीम ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। गुड, अच्छे से छान मारो जंगल को, ठीक है? यस बॉस, फैल जाते हैं।
ए, कौन है उधर? रुक! क्या? अब जी इधर आओ जल्दी से, यहाँ महक की बॉडी मिली है। हाँ देखा ये, ओह महक को मार के यहाँ पे फेंक रखा है। अरे सर, सर एम्बुलेंस बुलाओ ना सर। बहुत देर हो चुकी विशाल, महक अब इस दुनिया में नहीं है। सर, सर किसने मारा इसको? सर बताओ सर, किसने मारा इसको सर? महक को इस महिपाल ने मारा, इस चाकू से। छोड़ो सर मुझे, सर छोड़ दो मुझे सर, सर मैं जान से मार दूंगा इसको, सर छोड़ो मुझे सर। नहीं नहीं, महक को महिपाल ने नहीं, तुमने मारा, इसी हाथ से, बाएं हाथ से। सर ये देखिए, इसके घाव का पैटर्न जो है भूतपाल के घाव से बिल्कुल भी अलग है। ऐसा लगता है जैसे किसी नौसिखिए ने मारा है, और जिस एंगल से मारा है ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड से स्टैब किया इसे। ये देखो, और ये माँ के ईजेड मार्क, ऐसा लगता है जिसने भी अटैक किया है उसके हाथ कांप रहे होंगे, और अलग अलग जगह पे मार्क्स हैं। सारे वार लेफ्ट हैंड से किए गए। ऐसा तो एक ही आदमी है जो होटल में अपनी बीवी के गायब होने का हंगामा कर रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है एसके हार्डवेयर से, जहां पे तुम्हारा वो दोस्त मिला, शिव प्रसाद, आई एम सॉरी, हरि प्रसाद। वही हरि प्रसाद जिसे पापा जी ने जेल भिजवा दिया था। हो सकता है होटल से लड़कियां गायब होना और वो खुफिया फ्लोर का कच्चा चिट्टा तुमने हरि प्रसाद से ही सुना, हाँ? है कि नहीं? फिर एडवेंचर के बहाने तुम महक को यहाँ लेकर आए और उसका खून कर दिया। और तो और तुम्हारी अंगूठी हमें उसके हाथ में मिली, जिसे तुमने बोला था चोरी हो गई है। शायद अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हारे हाथ से छीन ली थी। सर किसी ने मेरी ये देखिए वेडिंग रिंग और मेरा वॉलेट सर चोरी कर लिया। ये सारा कारनामा तुमने इसलिए किया कि कोई तुम पे शक ना करे। तुम होटल पहुंच गए, वहां पे अपनी बीवी के गायब होने का नाटक किया। तुम्हें पता था कि होटल से लड़कियों को गायब होने की कहानी सुनकर लोग तुम पे नहीं, होटल वाले पे शक करेंगे। मारता नहीं तो क्या करता? महान बनना था उसको, महान। मेरा नशा बंद करने पे उतारू थी। वो चाहती थी मैं सुधर जाऊं। उसने मेरे नशे के पैसे भी बंद करवा दी, और तो और मेरे खाने में चुपचाप कोई दवाई भी लाया करती थी। तय कर ली, इसको सबक सिखाना है। और अब जाके सच बोला, तुम्हारी बीवी तुम्हें सुधारना चाहती थी, उसे जान से मार दिया। और तुम महिपाल, तुमने अपने बाप को मार दिया क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी में कोई गलत काम करने नहीं देना चाहते थे। क्यों? तुम दोनों जेल में बैठ के सड़ोगे। ले जाओ इन्हें। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू सर। पूर्वी को होश आ गया, वो हम सबको मिलना चाहती है। अच्छा, गुड न्यूज़। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.